गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज संडे ना थोड़ा लेट आता हूँ मैं संडे को, है ना, थोड़ा देर तक सो लेते हैं, है ना। नॉर्मली जो है जो नींद हमको मिलती है वो 5 घंटे 5.5 घंटे सो पाते हैं। पर सैटरडे की नाइट को ये देख सोचते हैं कि संडे को थोड़ा लेट उठेंगे तो 7 घंटे सोने मिल जाए। बताओ, 7 घंटे सोने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील होता है एक्चुअली। लेकिन वो 1.5 घंटा ही बड़े काम का होता है जो हमको सेक्रीफाइस दिन में करना पड़ता है। खैर, ये तो हम अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं। अभी आज हम आपसे बात करेंगे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज पर। अच्छा, ये बताओ, तुम कितने घंटे सोते हो आजकल, ये बताना, ठीक है ना बेटा। कितने घंटे आप लोग सोते हैं ये मुझे बताइएगा मैसेज में, ठीक है ना। इसमें कमेंट में बताइएगा कि आप कितने घंटे सोते हैं। आप क्या आप दिन में थोड़ा सोते हैं या नहीं सोते हैं आप, ठीक है। दिन में मैंने आपसे कहा था ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो दिन में थोड़ा पावर नैप का इस्तेमाल करें वो, ठीक है ना। और पावर नैप का सबसे अच्छा तरीका मालूम क्या होता है? मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि योग निद्रा जो है हमारे जो ऋषि परंपरा है उसमें बड़ा सिद्ध तरीका है कि यदि आप योग निद्रा है ना, दिन के समय में आप जो है 3-4 बजे के आसपास आप 10 मिनट के लिए एक योग निद्रा ले लेना आप, तो आप बिल्कुल से रिजुविनेट फील करते हैं। मैं करता हूँ कई बार, मैं ऑफिस में भी कभी कभी थक जाता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे और भी काम करना है, तो मेरा जो स्टूडियो है वहाँ पर मैं जाता हूँ और वो म्यूजिक लगाता हूँ। योग निद्रा का 10 मिनट का एक सेशन होता है, वो करके मैं फिर से फ्रेश फील करता हूँ और फिर से काम पर लग जाता हूँ। वो आपके ब्रेन को जो है वो थोड़ा सा डिटैच करके एकदम से जो है काम करता है, फिर से आप जो है वो रिजुविनेट कर जाते हैं। जरूरी है ना कोई भी, जैसे आपको पता है आजकल तो खैर आपके ज़माने में तो गाड़ियाँ बहुत बड़ी एडवांस टाइप की कारें आ चुकी हैं। जब मैं छोटा था ना तो हमारे पास में हुआ करती थी फिएट कार। एक फिएट करके एक कार आती थी, प्रीमियर पद्मिनी। तो मेरे फादर ने उस सेकंड हैंड कार एक परचेस की थी उन्होंने। और वो जब भी उस कार से कहीं जाना होता था ना तो हम लोग को बहुत खुशी होती थी कि चलो कार में बैठ के कहीं जाएंगे, है ना। तो तो वो कार क्या होती थी कि 100 किलोमीटर कार चलेगी, फिर किसी ढाबे पर या चाय की दुकान पर कहीं पर रुकेंगे, है ना। और कार का बोनट ऊपर करेंगे, उसमें अंदर वो जो है वो पानी जो होता था, ग्रिल में पानी डालने का होता था, पानी डाला करते थे उसमें, और गाड़ी थोड़ी ठंडी हो जाए और उसके बाद फिर जो है वो 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद फिर निकलते थे। तो उसमें एक हीट का मीटर लगा रहता था, तो ड्राइवर बोलता था कि साहब जो है गाड़ी जो है गर्म होने वाली है, अपने को कहीं रुकना पड़ेगा आसपास। तो कई बार तो हम ऐसी जगह रुके जंगल में जहाँ पे कुछ नहीं था, पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, अपना दरी बिछा लिए, कुछ सैंडविच वैंडविच जो भी रोटी मोटी पूड़ी वगैरह जो भी घर से ले गए थे वो खा लिए, तब तक कार ठंडी हो रही है। मतलब आप सफर को तय कैसे कर रहे हैं, वो गाड़ी कब गर्म हो रही है उसको रोक के पूछना। कभी आपके मम्मी पापा से पूछना कि पहले के जमाने में ऐसा होता था कि नहीं होता था। एक्चुअली में ऐसा होता था, ठीक है। आजकल तो बहुत एडवांस कारें आ चुकी हैं, है ना। थोड़े दिन में जो उड़ने वाली कारें भी जाएंगी ना, ठीक। तो वैसे ही होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना बेटा, तो हमको कभी कभी फटीक महसूस होती है, थकान महसूस होती है कभी कभी। और जैसे थकान महसूस होगी और याद होना कम होगा तो फिर डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। तो तुम समझ नहीं रहे बात को, तुमको अपनी स्टडी को एकदम प्रेशर में नहीं लेना। देखो क्या होता है बेटा कि जैसे प्रेशर कुकर होता है, ठीक है ना। अब कुकर में यदि मान लो हम अंदर जो है वो गर्म कर रहे हैं तो अंदर भाप बन रही है, भाप को यदि निकलने का पॉइंट नहीं देंगे तो कुकर फट जाएगा। कुकर बड़ा खतरनाक बम हो सकता है कि कुकर फट जाएगा वो। तो पॉइंट ये है कि आपको भी जब पढ़ते पढ़ते आप थक जाएं तो आप पावर योग, आप मान लो आप योग निद्रा नहीं कर रहे हैं, सिंपल 10 मिनट का पावर नैप ले आप, ठीक है। 10 मिनट टहल कर आप आए, ठीक है। 10 मिनट कुछ ऐसा काम करें आप जो आपको डिटच करता हो। अपने लिए मैगी बना ली, अपने लिए चाय बना ली, बिल्कुल सोचो ही बस, उस समय पढ़ाई का मत सोचो। 10 मिनट म्यूजिक सुन लिया अपना। हाँ, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक रील, उसमें मत जाइएगा। 10 मिनट में वो आपके दिमाग का पूरा परखच्चा उड़ा देगा, ठीक है। 10 मिनट के बजाय आप 40 मिनट से 50 मिनट आपको लग जाएगा और आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं कर पाएगा क्योंकि वो नई चीजों को सीख रहा होगा आप। अभी मैं क्या होता सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें आदमी की चलती रहती है। जैसे मैं अभी देखा था कि किसी ने मुझे एक रील भेजा, किसी बच्चे ने, किसी टीचर का रील था कि वो कुछ पढ़ा रहे थे, तो उसमें वो उसमें पढ़ाते पढ़ाते जो है वो अजीबोगरीब टाइप के एग्जाम्पल, ठीक है ना, जो है बड़े द्विअर्थी एग्जाम्पल वो यूज़ कर रहे थे, डबल मीनिंग एग्जाम्पल वो यूज़ कर रहे थे, है ना। बड़ा पॉपुलर हल्ला करने वाला प्लेटफॉर्म है, उसके टीचर थे वो। मन को बड़ा खराब लगा कि टीचर को एक गरिमा, जैसे आप जब बोलते हैं, आप मान लीजिए कोई ऐसा कमेंट करते हैं जो स्लैंग टाइप का कमेंट होता है, तो उससे आप है ना जाने अनजाने जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं, जाने अनजाने बच्चों के यूथ के दिमाग में गलत अप्रोच भर रहे होते हैं, ठीक है।
मैं बोलता हूँ कि एक टीचर को हमेशा जो है ना एक अपने उच्च मापदंड सेट करके रखना होते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये चीज़ें ना हमको उसमें उतनी बुराई नहीं दिखाई पड़ी, पर सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं हम एब्जॉर्व कर रहे होंगे, हम अवचेतन मन में उन चीज़ों को एब्जॉर्व कर रहे होंगे और हमारे समाज वैसा ही बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा अच्छी चीज़ों पर देखने पर फोकस करो, बुरी चीज़ों को अवॉइड कर दो। जैसे देखो, अच्छी चीज़ों में बताता हूँ मैं कि एक मेरा फ़ोन कहाँ गया, मेरा फ़ोन जो है वो ऐसे, इसमें जैसे मेरे पास एक बड़ा अच्छा मैसेज आया, देखो एक दिखाता हूं मैं। जिसे एक हमारा बच्चा है, ठीक है, रूपेश बच्चे का नाम है, उसके नीट 2022 में उसके 652 मार्क्स आए थे, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा उसने, ठीक है। सर आज से कुछ साल पहले मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक डॉक्टर बन पाऊंगा। मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई गांव में ही हिंदी मीडियम से किया। 2017 में 12th कंप्लीट होने के पास पैरामेडिकल एंट्रेंस पास करके मेरा एडमिशन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट कोर्स में पटना मेडिकल कॉलेज में हुआ। उस समय तक मुझे नीट के एग्ज़ाम की कोई जानकारी ही नहीं थी सर। पहली बार 2019 में मुझे बायोमेंटर्स के बारे में एक दोस्त ने बताया, तो मैंने एक स्मार्टफोन खरीदा। इसके लिए मम्मी ने जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, उससे लोन लिया था। उसके बाद 2019 में मैं सिर्फ यूट्यूब से बायोमेंटर्स के लेक्चर देखता था। उस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाया था। फिर नीट 2020 में 501 मार्क्स लेकर आया मैं। नीट 2021 में 581 मार्क्स थे मेरे। और फाइनली नीट 2022 में 52 गलत दिखा बेटा, 43 मार्क्स जो है वो 643 मार्क्स लाया और मेरा एडमिशन पटना मेडिकल कॉलेज में हो गया, जहां पर मैं पैरामेडिकल कोर्स कर रहा था। आज वहीं से मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ। आज सिर्फ बायोमेंटर्स की वजह से मैं अपने सपने को साकार कर पा रहा हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिससे बायोमेंटर्स का शुक्रिया अदा कर सकूँ। मैं आपका और बायोमेंटर्स का सदैव ऋणी रहूंगा और आपके जैसा ग्रुप आकर मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ। अब ये बच्चे का यदि हम देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ उसमें फोटो, ठीक है। ये वो बच्चा है जिसने अपनी मेहनत के दम पर, जिसने पैरामेडिकल कोर्स में था कहीं पर वो, और वहां से मेहनत करते करते उसने 643 मार्क्स लेकर आया। और जो है वो जुड़ तो उसके 652 रहे थे, मेरे पास वही नंबर सेव था, 643 मार्क्स उसके आए और ये पटना मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा बच्चा है, ठीक है। अब आप जिसे मैं कहूँ आपसे कि ये जो पेरेंट्स हैं, इन पेरेंट्स ने बच्चों को क्या दिया? सबसे अच्छे संस्कार दिए इन्होंने, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छे संस्कार बच्चे को दिए, जिससे बच्चा जो है वो इतना हम्बल, इतना मेहनती बच्चा जो है वो अपने उसने ये नहीं देखा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे फाइनेंशियल कितनी हेल्प की। मम्मी ने सोचो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से मोबाइल के लिए लोन लिया और बच्चे को पढ़ने के लिए मोबाइल प्रोवाइड किया। आप सोचो इस माँ की ममता को देखो आप, ठीक है। इस बच्चे को हम लोगों ने बोला कि बेटा आगे जहां तक तुम्हारे माता पिता ने करना था वो कर दिया, ठीक है। अब बायोमेंटर्स तुम्हारे लिए करेगा। अब हम लोग तुम्हारे लिए हैं, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हम तुम्हारी हर आवश्यकता के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो हम तो हर उस बच्चे के लिए जुड़े हुए हैं जो बच्चा जो है कहीं किसी प्रकार के संघर्ष के बाद उभर कर सामने आता है, क्योंकि देश में यही बच्चे तो हैं जो बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे, बहुत अच्छा कुछ करेंगे। तो एक शिक्षक को जो है ना हमेशा एक ज्योति पुंज के समान होना चाहिए कि जहां जहां वो शिक्षक हो वहां पे रोशनी तो कम से कम हो, और वो उस संदीपन के समान होना चाहिए कि उस शिक्षा के दीपक से ऐसे कई दीपक जल रहे हो और वो दीपक जो है वो तमाम जग में उजियारा करते हो। याद रखो बेटा, देखो हम सबका जन्म हुआ है, हम सब जो है ग्रो करते हैं और एक दिन कोई रहेगा नहीं, ठीक है। एक दिन पूरी नई पीढ़ी रिप्लेस कर देगी, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? हमारे पास वही रह जाएगा जो हमने किया था यहाँ पे, जो पुण्य है वही रह जाएंगे आपके। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि पुण्य करने के लिए भी आप ये कि अगले लोक में कुछ मिलेगा हमको, वो भी स्वार्थ मत पालिए। आप ये सोचिए कि यही स्वर्ग यही रखे, यही दुनिया अच्छी बहुत, आप लोगों की मदद करेंगे, लोग आप सामने उठ कर आएंगे आप, ठीक है। एक बड़ी अच्छी बात है कि कई लोग जो है वो सुखी और दुखी, सुख और दुख की बात करते हैं। आपको बता दूं मैं, सुख और दुख का संबंध किस बात से है? वो है नियंत्रण केंद्र से। एक साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है, वो है कंट्रोलिंग सेंटर से, कि यदि आपका कंट्रोलिंग सेंटर, आप सोचते हो कि मैं स्वयं ये निर्धारित करूंगा कि मैं सुखी हूं कि दुखी हूं,
मैं स्वयं, मैं अपनी हर गति के लिए, अपने हर कर्म के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। अच्छा हो रहा है तो मेरे कारण हो रहा है, बुरा हो रहा है तो मुझे उसको ठीक फिक्स करने के लिए खुद मेहनत करनी है। तो आपके हाथ में जब अपने जीवन की स्टीयरिंग की गाड़ी तुम्हारे हाथ, जो जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग जब तुम्हारे हाथ में होगा तो तुम कभी भी बाहर नहीं देखोगे, बाहर के लोगों से तुम्हें प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है कब मुझे लेफ्ट लेके जाना है, कब मुझे राइट लेके जाना है। तो मतलब अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में रखेंगे आप, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका आत्म नियंत्रण केंद्र आपके अंदर ही है। तो वैसे में आपको यदि सुख ढूंढना है तो ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। अकेले बैठे हैं, जो भी कंडीशन है उसमें मजा कर रहे हैं, उसमें अच्छा लग रहा है हमको, ठीक है। हमको किसी, मैं कहता हूं आपसे कि मेरे पास में आज बायोमेंटस के पास में जो है वो जिस तरीका से कंपटीशन बढ़ा है, जिस तरीके से लोगों ने जो है मशरूम के समान आकर बच्चों को गुमराह किया है, जिस तरीके से डबल ई, जैसे मैंने देखा कि एक क्लिप था उसमें कोई टीचर पढ़ाते पढ़ाते वो शीला की जवानी वाले गाने गा रहा है ना, और जो है जाने क्या क्या ऊट पटांग कमेंट कर रहा है। मुझे बड़ा गंदा लगा, मुझे गंदा ये लगा कि भाई आप तो पहली बात तो जो है कि आपको इस तरह के जब आप गाने, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करते हैं विदाउट एनी कॉन्टेस्ट, ठीक है भाई, आप तो उसका मतलब ये है कि आप है ना एक बिल्कुल चीप ट्रेंड सेट कर रहे हैं, चीप साइड ट्रेंड सेट कर रहे हैं, और ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये जो है वो बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में गहरा घर करती है। हमको संस्कार धीमे धीमे बिल्ड कर, एक दिन में नहीं बनते, वो एक कल्चरल वैल्यू होती है, धीमे धीमे दिमाग में आना चाहिए। मैं वही कहता हूँ आपसे कि नियंत्रण के अंदर अपने अंदर रखिए अपने। हम कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भूखा दिख गया, एक 2 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट है, 2-5 रुपए का जो भी आता है, कुछ भी चीज जो आपके हाथ में है, वो आपने 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए का चना मिलता है, वही आपने उसको दे दिया, तो भूखे आदमी ने दिखाया, तो वो आपको ब्लेसिंग देगा, वही सुख है। कोई बाहर ठंड में कुड़ रहा है और आपने जो है पुराना सा कोई चादर या कंबल जाके दे दिया उसको, उसमें ही वो खुश है। वो मदद करने के लिए बहुत बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, मदद करने के लिए इंटेंशन की और इच्छा की जरूरत है। मदद करने के लिए आपको अंबानी बनने की जरूरत नहीं है। आप मदद करने के लिए आप जहां हैं, जिस लेवल पर है ना, उस पर मदद कर सकते हैं। आप कहीं कचौड़ी खा रहे, भूखा दिखा आपको, आपने कचौड़ी उसको ऑफर कर दी। कहते हैं कि जो है जर्मनी के अंदर जो है लोग बाग आते हैं, जर्मनी में लोग बाग आते हैं और जैसे किसी कैफेटेरिया में गए, वहां जाके बोलते हैं कि भाई 2 कॉफी दीजिएगा, एक मेरे लिए एक उनके लिए, ठीक है। ठीक है, सामने वाला आदमी देखता है आप अकेले बैठे हैं तो आपको एक कॉफी सर्व कर देगा और एक कॉफी का जो है वाउचर रिलीज करके वो एक पिन बोर्ड में लगा देगा। एक नोटिस बोर्ड होता है बड़ा सा पिन बोर्ड, उसमें वो पिन कर देगा उसको, वाउचर कॉफी का, ठीक है। दूसरा कोई आदमी आया, उसके पास पैसे नहीं है, वो जाएगा उस पिन बोर्ड से कॉफी का वो वाउचर निकालेगा और जाके देगा, अपनी कॉफी सम्मान से पीकर बाहर निकल जाएगा। एक आदमी जिसने कॉफी ऑफर की, उसको ये भी नहीं पता कि वो कॉफी पीकर कौन जाएगा, उसने सिर्फ जहां जाके बोला कि 2 कॉफी दीजिए, एक मेरे लिए और एक उनके लिए। उन कौन? वो जो व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं है, जो व्यक्ति कॉफी पीना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं। मान लो उसने बोला कि भाई 2 सैंडविच भी कर देना, एक मेरे लिए एक उनके लिए, तो वो सैंडविच भी उसको मिल जाएगा, वाउचर में लिखा होगा सैंडविच प्लस कॉफी प्लस सैंडविच, ठीक है। ऐसे लोग मदद करते हैं एक दूसरे की, ये जाने बगैर कि मुझे क्या क्रेडिट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कितना नाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, नहीं। ये तुम्हारी भावना थी ना, तुमने खुशी महसूस की उसमें, बात खत्म हो गई। When you feel happiness by helping someone, आपके पास चीजें आती जाएंगी, उससे खुशी मिलेगी तो बहुत टेम्परेरी खुशी मिलेगी। चीजें आप लोगों में शेयर करोगे, ज्यादा खुशी मिलेगी। अब जो दुखी लोग होते हैं उनका नियंत्रण केंद्र किसके पास है? मेरी बुआ के पास। बुआ आएगी तो मुझे कोसेगी, तो वो नियंत्रण केंद्र बुआ के पास चला गया। पिताजी शाम को लौट के आएंगे, डांटेंगे, पिताजी के पास नियंत्रण केंद्र आ गया। भाई दूसरों के पास स्टीयरिंग दोगे तो गाड़ी तो उनकी मर्जी से चलेगी, दूसरों के पास स्टीयरिंग होगा तो गाड़ी उनकी मर्जी से चलेगी, तो मत दो दूसरों को स्टीयरिंग। छोटी चीजों में खुश। अब तुम पढ़ने बैठते हो, डिप्रेस होते हो, मन नहीं लगता, अरे भाई ये तुम सोचो, ऐसे कई पेरेंट जिनके पास पैसा नहीं है, जमीन गिरवी रखकर आए हैं इलाज कराने के लिए, कुछ नहीं उनके पास में, मर जाएंगे तो शायद अंतिम संस्कार के लिए भी पैसा कम पड़ जाए। सरकारी अस्पताल में तुम एक सीनियर डॉक्टर हो और तुमको उनकी हेल्प करनी है, या तुम पढ़ रहे हो वहां पे पीजी कर रहे हो, तुमको उनकी हेल्प करनी है, यू हैव ऑल द राइट्स एंड गट्स टू हेल्प देम। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने लिए नहीं पढ़ रहे हो यार, तुम बहुत सारे लोगों की मदद के लिए पढ़ रहे हो। ये सोचा करो, जिम्मेदारी का एहसास करो, पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं वही बोलूंगा बेटा कि अपने अंदर कभी भी अच्छे संस्कारों को कम मत पड़ने देना।
बुराई सब में होती है, बुराई मेरे में भी 10 होंगी, दूसरे में भी 10 बुराई होती है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास बैलेंस, यानी होता ना कि हमारे पास एक कर्जा होता है और एक हमारे पास होती है इनकम। इनकम ज़्यादा होगी तो कर्जे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर्जा बढ़ जाएगा, इनकम कम होगी तो फर्क पड़ेगा। जीवन में अच्छाइयाँ अच्छी होंगी, बुराइयाँ कम होंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बुराइयाँ बढ़ जाएंगी, अच्छाइयाँ कम होंगी तो फर्क पड़ेगा, जीवन नरक बन जाएगा। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।